हेलो बच्चों, कैपेसिटर की एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। दे आर 5 पैरेलल प्लेट्स, ठीक है। और इन पे प्लेट नंबर 1 और प्लेट नंबर 4 को हमने आपस में कनेक्ट कर दिया। सी शॉर्टेड शॉर्टेड और मुझे कैलकुलेट करना है ए और बी के क्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। क्वेश्चन है कैलकुलेट सी इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी, ठीक है। और आपको कैलकुलेट करना पड़ सकता है कि चार्जेस निकालो, डिफरेंट डिफरेंट सरफेसेस पे चार्जेस कैलकुलेट करो। वी वोल्ट की बैटरी एक लगा दो आप। सपोज ऐसे कि ए सेल ऑफ ईएमएफ वी वोल्ट इज कनेक्टेड बिटवीन ए एंड बी। मैंने ए और बी के क्रॉस एक सेल को कनेक्ट कर दिया। आप ये सोचो कि मैंने एक सेल को ए और बी के बीच पे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब वो मुझसे ये भी पूछ सकता है कैलकुलेट चार्जेस ऑन डिफरेंट सरफेसेस। ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का क्वेश्चन आ सकता है या फिर चार्जेस का क्या क्वेश्चन आ सकता है कि डिफरेंट सरफेसेस पे कितने कितने चार्ज होंगे। अब देखो, मैंने सरफेस बना लिया, ध्यान से देखिए। मैंने ये सरफेस बना लिया। दिस इज सरफेस 1, दिस इज सरफेस 2, दिस इज सरफेस 3, दिस इज 4, 5, 6, 7, 8। तो एक कैपेसिटर इनके बीच में हो जाएगा। देखो, एक कैपेसिटर यहाँ हो गया, ठीक है, 1 और 2 के बीच में। एक कैपेसिटर 3 और 4 के बीच में हो गया। एक कैपेसिटर 4 और 5 के बीच में हो गया। एक कैपेसिटर 7 और 8 के बीच में हो गया, राइट। सो दे आर 4 कैपेसिटर्स। अब इनको मैं बनाता हूँ। देखो, प्लेट नंबर सरफेस नंबर 1 एंड 2, सरफेस नंबर 3 एंड 4, सरफेस नंबर 4 एंड 5 एंड 6, सरफेस नंबर 5 एंड 6, सरफेस को देखिए 5 एंड 6, सरफेस नंबर 7 एंड 8। ये 4 प्लेट कैपेसिटर्स हो गए। अब आप ध्यान से देखो, 1 इज़ कनेक्टेड बिटवीन 5 एंड 7, 5, 6, 7 करना चाहिए था मुझे, 6 एंड नंबरिंग थोड़ी गड़बड़ हो गई थी। नंबरिंग को आप चेक कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 1 इज कनेक्टेड विथ सी, द फर्स्ट प्लेट इज कनेक्टेड विथ 6 एंड 7। फर्स्ट प्लेट को आपने 6 और 7 के बीच में ऐसे कनेक्ट कर दिया। दिस इज द शॉर्टिंग। आपको कैपेसिटेंस निकालनी है 2, 3 के बीच में और 8 के बीच में। यहाँ पे प्लेट, यहाँ पे ए पॉइंट है और यहाँ पे बी पॉइंट है, ठीक है। सेल इज कनेक्टेड लाइक दिस, सेल इज कनेक्टेड लाइक दिस। आप देखो, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपके समझ में आया। सी, 2 स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया है। ये इक्विवेलेंट सर्किट है। दिस इज द इक्विवेलेंट सर्किट, दिस इज द इक्विवेलेंट सर्किट, राइट। अब ध्यान दो, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब ध्यान दो, मैं कह सकता हूँ कि ये दोनों सीरीज़ में हैं, दीज 2 कैपेसिटर्स आर सीरीज़, और इसके साथ ये कैपेसिटर पैरेलल में, राइट। दिस इज इन पैरेलल। तो स्ट्रक्चर ऐसा हो गया, ये सी है, ये सी है और ये सी है। तो मैंने ऐसा कर दिया कि दिस इज़ 3 एंड दिस इज़ 6। इसको मैंने लिख दिया सी एंड सी सीरीज़ में, तो C/2 हो गया। एंड दिस इज़ इन पैरेलल सी हो गया। मैंने इस वायर को बेंड कर दिया तो 1 नीचे आ गया और 2 ऊपर आ गया। दिस इज़ सी, और यहाँ पे कैपेसिटर ऐसे लगा हुआ है, V वोल्ट की बैटरी ऐसे लगी हुई है, सही है। नाउ C/2 एंड C, ये दोनों हो गए पैरेलल में, तो 3C/2 हो गया। दिस इज 3C/2, दिस इज 3C/2 एंड दिस इज C। ये कनेक्टेड है बैटरी से, V वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है, राइट। सो ये दोनों पैरेलल में आ गए, हमारे पास कैपेसिटर सीरीज़ में आ गए, हमारे पास कैपेसिटेंस हो गया 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू
1/3c/2 प्लस 1/c, दैट इज़ 3c 2 प्लस 3, दैट इज c इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाएगी 3c/5। दिस इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, राइट। और इसकी वैल्यू हो गई 3/5 ε0 A/d। तो ये पहले पार्ट का आंसर हमने कैलकुलेट कर लिया, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम। तो हमारा आंसर आ गया C इक्विवेलेंट इज 3/5 ε0 A/d। ठीक है। ना अब चार्जेस कैलकुलेट करते हैं। अब चार्जेस बैक साइड से स्टार्ट कर लो, यहाँ से C इक्विवेलेंट हमारे पास आ गया है, तो V की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट इंटू V, दैट इज़ 3/5 ε0 A/d इंटू V। तो मैं कह सकता हूँ कि इन दोनों पे चार्जेस इक्वल होंगे। अब चार्जेस को लिखते हैं हम लोग बैकवर्ड डायरेक्शन में, प्लस माइनस Q, प्लस माइनस Q। तो यहाँ पे आ गया, अब यह चार्जेस डिवाइड हो जाएंगे, चार्जेस विल बी डिवाइडेड, यहाँ पे देखो चार्जेस विल बी डिवाइडेड किस प्रोपोर्शन में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस। तो 1:1/2 का रेशियो, मतलब 2:1 का रेशियो, दैट इज़ 2/3:1/3 का रेशियो। तो इसके पास चार्ज आ गया 2Q/3 प्लस माइनस, इसके पास चार्ज आ गया Q/3 प्लस माइनस। यहाँ पे देखिए चार्ज आ गया Q प्लस माइनस Q, राइट। अब यहाँ पे आइए, ये आ गया प्लस Q माइनस Q, राइट। इस पे देखिए, इस पे चार्ज आ गया, 2 पे चार्ज था, 2 पे चार्ज है, इस पे चार्ज है 2Q/3, इस पे चार्ज है माइनस 2Q/3, सही। यहाँ पे देखिए इन दोनों पे चार्ज, दोनों सीरीज़ में है, 3 और 6, ये पूरा सिस्टम सीरीज़ में है, ये पूरा सिस्टम सीरीज़ में है, चार्जेस सेम होंगे। तो Q/3 प्लस माइनस Q/3 प्लस Q/3 माइनस Q/3। सो इन दिस वे आई गॉट चार्जेस ऑन ईच सरफेस। आप देखो चार्जेस सरफेस 1 पे आ गया 2Q/3, यहाँ पे लिख सकते हो आप, चार्ज ऑन ईच सरफेस। सरफेस 1 पे चार्ज आ गया माइनस 2Q/3, यहाँ पे आ गया प्लस 2Q/3। सरफेस 3 पे चार्ज आ गया प्लस Q/3, और सरफेस 4 पे चार्ज आ गया माइनस Q/3। सरफेस 5 पे चार्ज आ गया प्लस Q/3, सरफेस 6 पे चार्ज आ गया माइनस Q/3। सरफेस 7 पे चार्ज आ गया प्लस Q, सरफेस 8 पे चार्ज आ गया माइनस Q। वे Q की वैल्यू कितनी है, Q की वैल्यू है 3/5 ε0 A/d। तो देखिए क्वेश्चन अच्छा है, आ सकता है एग्जाम में। तो पहले आपने इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ किया है, हमने यहाँ से इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर लिया, दिस इज द इक्विवेलेंट सर्किट, ठीक है, इक्विवेलेंट सर्किट। और उसके बाद हमने इसकी सीरीज़ और पैरेलल का कॉन्सेप्ट लगा करके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लिया। उसके बाद बैकवर्ड डायरेक्शन में चार्जेस कैलकुलेट करते चले गए। तो आप देख लीजिए। थैंक यू।